रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब इस एग्जांपल से भी पिछले वाली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेम तरीके के एग्जांपल है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या x में परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या यहाँ पे? हाँ। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 16। y में परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या? हाँ। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 25। तो करो जल्दी। सर सेंटर 1, 1 a = 3 b = 12/5। अरे 144 16 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया लग रहा है ना ये डाटा, कुछ ज्यादा ही गंदा। मुझे नीचे में 16 एंड 25 लाना था। यहाँ पे फिर 9 देना था और यहाँ पे 16 देना था ना। नाइन भी थोड़ी, तो वो तो सही है। यहाँ पे 25। चलो कोई नहीं, निकालो तो सही, देखते हैं क्या होगा। कोऑर्डिनेट्स ही थोड़े से अंडर रूट वगैरह में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? बताओ। हॉरिजॉन्टल। 16 x² माइनस 32x प्लस 16, ये एक बना लेना क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एक। और एक 25y² माइनस 50y प्लस 25 एक आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 एंड 25 को ऐड किया तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? -16 माइनस 25 माइनस 103 इज इक्वल टू 0। तो ये 16 x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 16 बाहर आ जाएगा। ये y माइनस 1 का स्क्वायर, ये उधर जाके 144। तो यहाँ पे ये x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन
9 और ये आ जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखा जाए तो a कितना है, a 9 है एंड b a स्क्वायर 9 है एंड b स्क्वायर है 144 बाई 25, तो a ग्रेटर देन b है। e निकाल लेते तो e निकालने पे कितना आ रहा है, रूट 79/15। इतना गंदा आ रहा है। कोई नहीं, फिर इस केस में क्या निकालना, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, इतना करो बस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो ये जब हम करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 144 अपॉन 225, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना है, 225 माइनस 3/5 आता है। कितना, 3/5। 3/5 आ जाता है। हाँ सर। एक मिनट, ये कैंसल आउट कौन सा होगा, 16। हाँ यार वो तो जाएगा ना, कहाँ इतना गंदा आ रहा है। वो अंडरवुड बोला इसकी वजह से डर लग गया, कुछ गलती हुई है ना चेतना तुम्हारी। हाँ हाँ सर। तो ये 16/25 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 3/5 आ जाएगा, सही है। अब सब कुछ निकाल सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू 3/5 आ गया, ठीक है। तो एक बार ये मिल गया, ये इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स था। क्योंकि a ग्रेटर देन b, इसमें सेंटर, पहले मेजर एक्सिस देख लो क्या आ जाएगा। यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। माइनर एक्सिस होगा x इज इक्वल टू 1, फिर सेंटर आ जाएगा 1,1। यहाँ पे a कितना है, 3 है, ae कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा, ठीक है। ae 9/5 आ जाएगा, तो 1,1 से यहाँ पे फोकस का जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 रहेगा, इधर वाले फोकस का भी y कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। 1 प्लस 9/5, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 14/5, यानी यहाँ पे 1 माइनस, तो ये -4/5, ठीक है। फोकाई के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 3 डिस्टेंस इधर आ जाएंगे, तो ये 4,1 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 डिस्टेंस इधर, तो ये -2,1। ऐसे ही फिर डायरेक्ट्रिक्स एलआर वगैरह सब निकाल सकते हैं, अभी के लिए इतना ही रखो बस तुम, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए कितना डिस्टेंस आना पड़ेगा, इसके इधर a/e डिस्टेंस और इधर a/e डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस हुआ, 5 डिस्टेंस एंड 5 इधर, तो वो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। क्योंकि a/e जब निकालेंगे तो वो आ जाता है 5, तो 1,1 से 5 डिस्टेंस इधर आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 1 के अलोंग, तो ये जो आएगा ये x इज इक्वल टू 6, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू -4। क्लियर, कोई डाउट किसी को। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मेंस में, इसेंट्रिसिटी निकालने वाले। लिखो, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose minor axis is, find the eccentricity of ellipse whose minor axis is, फर्स्ट पार्ट में डबल द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड सेकेंड पार्ट में subtends
right angle at focus. फर्स्ट का √3/2। हाँ सही है। सेकंड का हाँ फर्स्ट का √3/2 सही है। सेकंड का बताओ। वन बाय रूट टू। 1/√2 बहुत सही। डायग्राम में सब कुछ दिख जाएगा तुम लोगों को। ये स्टैंडर्ड इलिप्स लेके चलना हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। ये इलिप्स लेके चले हम। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज माइनर एक्सिस, मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है, इज डबल द लेंथ ऑफ एल आर। तो माइनर पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनर एक्सिस की लेंथ इज डबल द लेंथ ऑफ एल आर। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है, 2b² a। तो यहाँ पे देखो b तो गया, एक मिनट, b थोड़ी गया, एक b कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे बच जाता है 1/2 इज इक्वल टू b/a, ये बचेगा। एंड इस ऐसे इलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √1 - b²/a²। तो वो आ जाएगी यहाँ √3/2, ठीक है, √3/2 आ जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में ये जो है माइनर एक्सिस फोकस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,b, 0,-b, और इसके कोऑर्डिनेट्स a,0। तुम इधर वाला फोकस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वाला ले लिया है। तो अब ये वाला, इस लाइन का स्लोप इंटू इस लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो -1 आएगा। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ABC। तो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये देखो B/√3/2
मतलब b माइनस 0/0 माइनस ए इंटू माइनस b माइनस 0/0 माइनस ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये b स्क्वेर अपॉन माइनस ए का होल मतलब माइनस टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। इस पूरे का माइनस टाइम्स लिखो तुम यहाँ पे। तो ये माइनस माइनस गया, तो यहाँ से बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ई स्क्वेयर आ जाता है। ठीक है, बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर आ जाता है। अब हमें बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एन ई स्क्वेयर, ये एक रिलेशन उनमें पता है, 1 माइनस बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर पता है ना। तो यहाँ पे देख लो, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे तो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वेयर। तो 2 ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ई इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ वो बताओ, वो बहुत रेयरली पूछते हैं, इसके वर्टाइसेस उसके वर्टाइसेस, इसेंट्रिसिटी बताओ। ये क्वेश्चन ये एडवांस में भी पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। तो क्लियर है। एक से एग्जांपल में डायरेक्ट स्टैंडर्ड इलिप्स लेके चलना जिसका सेंटर 0 0 है। अब तुम्हें लेना है तो आइदर ए ग्रेटर देन बी वाला ले लो, या लेना है तो बी ग्रेटर देन ए वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द eccentricity of ellipse. Find the eccentricity of ellipse distance between whose distance between foci is 16. Distance between foci is 16 and distance between directrix and center is फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना बोला मैंने, 16। ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स is
15. Center and directrix is 15. Under root 8 by 15. यहाँ पे 2AE कितना आएगा 16. एंड सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है A/E. ठीक है, तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/E. हमें डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी चाहिए थी तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये A/E² इज इक्वल टू 15. तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √8/15. खत्म हो गई कहानी. ठीक है, हाँ सर. डन सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब. Find the vertex of ellipse. Find the vertex of ellipse whose directrix is x is equal to 6. Focus is corresponding focus. Focus is 4,0 and E is equal to 1/2. इसके वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं हमें. सर आपकी वॉइस कट हो रही है. अब आ रही है क्या? क्लियर है सर. तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ इलिप्स. दो वर्टेक्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए. और इलिप्स कैसा है, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 6 एंड फोकस 4,0 है एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/2. Plus or minus 14/3, प्लस 0. एंड माइनस 14/3 ये गलत है ना. 14/3 एक सही है, माइनस 14/3 गलत है. हाँ हाँ सर. तुमने कैसे सेंटर को 0 0 मान लिया? कौन सा ये यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे बताओ. सेक्शन फॉर्मूले वाला E:1. हाँ, E:1 में डिवाइड करने वाला. तो यहाँ पे एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा बताओ. ये इलिप्स रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वो तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू 6 है. तो ये उसके परपेंडिकुलर लाइन एंड पासिंग थ्रू फोकस, तो ये हो जाएगा इसका एक्सिस. मतलब ये जो एक्सिस का इक्वेशन आएगा ये पैरेलल टू क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा. अभी फिक्स नहीं वो क्या होगा, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो वाई ये भी आ जाएगा, फोकस से पास कर रहा है ना, तो ये y इज इक्वल टू 0 ही रहेगा. इतना तो क्लियर हो गया. ठीक है, ये x इज इक्वल टू 6
और इसका जो मेजर एक्सिस है इस इलिप्स का वो y इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू फोकस, तो y इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 6,0। अब हमें ये वाला v एंड ये v डैश इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये v SD को किस रेशियो में डिवाइड करता है, SD को yes टू 1 में डिवाइड करता है इंटरनली, और v डैश कैसे डिवाइड करेगा, external, एक्सटर्नली। तो इसका यूज करके निकालो, जल्दी करो। फोर्टीन बाई 3,0 and 2,0। हाँ सही है। तो उससे सेंटर बताओ क्या आएगा, सेंटर 10/3, 10/3। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा फोकस बताओ क्या रहेगा, दूसरा फोकस क्या रहेगा, इस सेंटर को हम V एंड V डैश का मिड पॉइंट बोल सकते हैं, एंड S एंड H डैश का भी मिड पॉइंट बोल सकते हैं क्या, हाँ वहां से वो S डैश आ जाएगा। ठीक है, पहले वो V की बात कर लेते हैं हम। ये जो V होता है SD को इंटरनली डिवाइड करता है E:1 में, एंड V डैश डिवाइड करता है एक्सटर्नली E:1 में। तो यहाँ पे देख लो, ये S, ये D, S के कोऑर्डिनेट्स 4,0, D के कोऑर्डिनेट्स 6,0। ये जो V होगा उसको इंटरनली E:1 में डिवाइड करेगा तो E1/2 है, तो ये 1:2 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 + 8/3 एंड y इज इक्वल टू 0 + 0/2। तो x इज इक्वल टू 14/3 एंड y इज इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, एंड ये जो v डैश रहेगा ये उसको डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, तो ये 4,0, ये 6,0, एक्सटर्नली 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये x, y। तो यहाँ पे देख लो 1 × 6 x कोऑर्डिनेट, -2 × 4 तो -8/1 - 2, y इज इक्वल टू 1 × 0 -2 × 0/1 - 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो v डैश के कोऑर्डिनेट्स 2,0। तो ये v एंड v डैश, ये जो v एंड v डैश जो है एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट है, किसके रिस्पेक्ट में, s एंड d के रिस्पेक्ट में। ठीक है, s एंड d के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट है। तो ये हमें मिल गया। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर आ जाएगा
फिर उसके बाद फोकस निकालना है तो वो भी आ जाएगा, उसके बाद इसेंट्रिसिटी पूछी जाएगी तो वो भी आ जाएगी, मतलब सब कुछ मिल जाएगा एक तरीके से देखा जाए इस पैरा इलिप्स का। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस joining the foci, find the area bounded by lines, find the area bounded by lines joining the foci of ellipse x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1 and x square by 24 plus y square by 49 is equal to 1. सर, हाँ सेकेंड एलिप्स में एक्स स्क्वायर बाय 24 है क्या वो? हाँ, x square by 24 है, ये है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस जॉइनिंग द फोकाई ऑफ इलिप्स। पहला इलिप्स ये है, दूसरा इलिप्स ये है, मतलब इनके 4 फोकाई आएंगे, उनको ज्वाइन करने के बाद एक डायग्राम बनती है। ऑब्वियसली वो डायग्राम कैसी होगी, क्वाड्रिलेटरल होगी, तो उसका एरिया बताना है। ये पहला इलिप्स कैसा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल है। एंड दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल। तो जल्दी से करो इसको। थर्टी। हाँ 30, बहुत बढ़िया। कैसे किया? ओ, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल के। फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज किया एरिया के लिए? D1 स्टार D2। डेल्टा मीटर। हाँ D1 D2, वो तो अब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था, उसकी वजह से आ गया। अगर एंगल 90 नहीं रहता तो फॉर्मूला क्या था वो? स्टार डेल्टा मेथड वाला। डेल्टा। डेल्टा भी मान लो, अगर हमें डायगोनल की लेंथ पता होती और उनके बीच के एंगल पता होते, ये D1 की लेंथ पता है, D2 पता है और उनके बीच का एंगल थीटा पता है, तो एरिया कैसे लिखते हैं इसका? D1 D2 साइन थीटा। हाफ D1 D2 साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, एसओटी में एक क्वेश्चन आया था ना ऐसा। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे एक इलिप्स आ रहा है हॉरिजॉन्टल और एक इलिप्स आ रहा है वर्टिकल। एक इलिप्स है वर्टिकल, ठीक है।
इसमें अब ई निकाल लेते हैं। पहले वाले में ई आ जाता है 3/5, तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है पहले वाले में वो आ जाएंगे यहाँ पे ±3,0। तो पहले वाले में फोकाई जैसे ये 3,0 एंड -3,0। दूसरे में ई निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25/7। ठीक है, 5/7 एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट्स वर्टिकल है, तो ±0, ±b आ जाएगा, तो वह आ जाएगा ±5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये 0,5 एंड 0,-5। इस तरह वैसे ये बाहर रहेगा, पॉइंट दिख रहा है क्लियरली। ये जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा 0,5 एंड ये 0,-5। तो ये डायग्राम बनती है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है फोकाई को ज्वाइन करके। तो इसका एरिया बताना था, तो इसमें आप एरिया कैसे, डायगोनल की लेंथ हम निकाल सकते हैं एंड इनके बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। तो एरिया जो आएगा हाफ d1, तो d1 की लेंथ कितनी है 6 इंटू d2 लेंथ कितनी है 25, तो यह आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 10 है ये, हाँ, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट, ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। A rod of length L, rod of length L, A plus B, rod of length L, rod of length A plus B moves in such a way that both the extremities remains on coordinate axis a point P divides the rod length in the ratio B/A, measuring about x-axis. Then find the focus of P. Find the locus of P. Find the locus of P. मतलब ये ऐसी डायग्राम है, डायग्राम बस मैं बना रहा हूँ, बाकी करना तुम्हें है। मेजरिंग अबाउट एक्स एक्सिस मींस ये रॉड लेंथ है, बोथ द एक्सट्रीमिटीज रिमेन्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक एक्स एक्सिस के ऊपर तो दूसरी वाई एक्सिस के ऊपर होगी।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है, इसके ऊपर पी पॉइंट है, मेजरिंग अबाउट एक्स एक्सिस, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, b/a में, तो ये b, तो ये a, इस तरीके से होगा। तो हमें p पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे h, k, इसके कोऑर्डिनेट्स h, k। तो ऐसे डायग्राम में हम कैसे अप्रोच करते हैं लोकस, थीटा। थीटा में। चलो करो। ये b/a में डिवाइड कर रहा है, मतलब pa लेंथ ही b होगी, क्योंकि रॉड की लेंथ टोटल कितनी है, a+b है ना, तो ये pa लेंथ ही b होगी, और pb लेंथ कितनी होगी, a होगी, और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो जल्दी से लोकस बताओ क्या आ रहा है। x² + y² + b² = 1। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो डायग्राम है इसमें साइन थीटा बताओ कितना आएगा, ये वाला, K. ये डिस्टेंस k रहेगा, ये डिस्टेंस h रहेगा, मॉड k एंड मॉड h रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है स्ट्रेट लाइन में कर चुके ऐसे क्वेश्चन सब, मॉड k/a एंड कॉस थीटा आ जाएगा मॉड h/, सॉरी यहाँ पे b है, एंड यहाँ पे मॉड h/a आ जाएगा कॉस थीटा इस डायग्राम में, bpn में। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, स्क्वायर करके ऐड, तो x² + y² + b² = 1। तो ये लोकस एक इलिप्स आ गया। अब डिपेंड करता है वो a एंड b के ऊपर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कल डिस्कशन का टाइमिंग क्या रखे बताओ।